सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 8th का फर्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, हमको नीचे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखी है कैश बुक में और 2 कॉलम कैश बुक बनाना हमें। एक तो कॉलम कैश का होगा और एक को बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम। 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 एंड कैश एट बैंक 12,000। ठीक है, हमको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का, एक तो है 2000 और बैंक में जो है हमारे पास 12,000। ठीक है, अब कैश बुक में हम रिकॉर्ड सिंपल डेबिट साइड करेंगे सिंपल, और डेट आ जाएगी आपकी 2020 1 अप्रैल। ठीक है, पर्टिकुलर में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का जो बैलेंस है वो आपका है 2000 और बैंक का बैलेंस है आपका 12,000। ठीक है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस भी कहेंगे कैश और बैंक का। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 3 अप्रैल को कह रहे हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम माधव 1,800। ठीक है, अब रिसीव कर रहे हैं हम कैश किससे, माधव से 1,800। तो सिंपल ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो हमारा कैश जो है बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीज होता है हमारा कैश तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे सिंपल 3 अप्रैल, डेट आ जाएगी आपकी टू माधव, कैश में आपका आ जाएगा 1,800। ठीक है, 1,800। 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि कैश सेल 1,000। अब कैश सेल कर रहे हैं हम 1,000। अब गुड्स बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है हमारे पास, तो जब पैसा आ रहा है तो ये भी यहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी किसके नाम से, टू सेल्स अकाउंट। डेट आ जाएगा आपके पास 5 अप्रैल, अमाउंट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 6 अप्रैल को कह रहे हैं कि परचेज बाय चेक 745। अब कुछ हम गुड्स कर रहे होंगे परचेस या कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं हम, तो बाय चेक के द्वारा, यानी कि पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो बाय चेक के द्वारा कर रहे हैं। तो 745 रुपये जो है हम बैंक से जो है कट रहे हैं। तो वो सिंपल है, हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे 2020 6 अप्रैल बाय परचेजेस अकाउंट। कैश में कुछ नहीं आएगा, बैंक में आ जाएगा 745। ठीक है, अब 9 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड इनटू बैंक 1,850। अब पे कर रहे हैं हम बैंक में, एक तरह से हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी एंट्री, वो आपकी होएगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, दोनों में इफेक्ट जा रहा है, एक तो कैश में भी इफेक्ट होएगा और एक बैंक में भी इफेक्ट आएगा। तो वो एंट्री जो है आपकी बन जाती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, 9 अप्रैल को डेट लिख देंगे हम 9 अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितना हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं 1,850। तो सिंपल यहाँ से जो है कैश का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा 1,850 से। यहाँ पर LF में जो है C लिख देंगे ताकि ये हमको आइडेंटिफाई करे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ये वन साइड रिकॉर्ड होगी, अब सेकंड साइड भी रिकॉर्ड होगी। यहाँ पर हो जाएगी 9 अप्रैल को। अब पैसा आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश में नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 1,850। LF में लिख देंगे C। ठीक है, ये दोनों हमारी जो है कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी सिंपल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को कह रहे हैं पेड कैश फॉर फ्रेट 54। अब फ्रेट के जो चार्जेस है वो हम पे कर रहे हैं कैश में, तो सिंपल ये भी इस साइड आ जाएगा।
डेट है आपके पास 10 अप्रैल। बाय फ्रेट अकाउंट, कैश में पे करना है तो कैश के कॉलम में आपका 54 आ जाएगा, ₹54। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 12 अप्रैल को, कह रहे हैं कि ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 600। अब देखिए विड्रॉ यानी कि विड्रॉ करवा रहे हैं हम बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 600 रुपये। ठीक है, अब बैंक से निकलवा रहे हैं तो सिंपल है, बैंक का बैलेंस जो है डिक्रीज़ होएगा। अब बैंक का बैलेंस जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो डेट आ जाएगी आपकी 12 अप्रैल। ये आपकी कौन सी होएगी, काउंटर एंट्री मानी जाएगी। ठीक है, बाय क्या आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश में निकलवा रहा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। 600 रुपये से आपका जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो 600 रुपये आ जाएगा। और काउंटर एंट्री हम लिख देंगे यहाँ LF में C, और ये वन साइड होगी। अब सेकंड साइड भी हमारा एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, डेट 12 अप्रैल। अब निकलवा रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से, 600 से। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। सिंपल, काउंटर एंट्री बन जाएगी आपकी, यहाँ भी C आ जाएगा। ठीक है, काउंटर एंट्री एक तो 1850 की होगी और एक 600 की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13 अप्रैल को, कह रहे हैं कि इशू ए चेक इन फेवर ऑफ MS अरुण एंड सन फॉर 985। ठीक है, इशू कर रहे हैं हम चेक किसके फेवर में, MS एंड अरुण के, वो भी इस साइड आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। डेट आपकी आ जाएगी 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल बाय MS अरुण एंड सन। अमाउंट आ जाएगा आपका 985 बैंक से। ठीक है, बैंक के कॉलम में 985 आ जाएगा। अब 16 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड इनटू बैंक 715। ठीक है, अब पे कर रहे हैं, फिर से ये आपकी काउंटर एंट्री हो जाएगी। पे कर रहे हैं हम बैंक से, बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ रहा है, 715 से। तो सिंपल 16 अप्रैल बाय, यहाँ पर तो बैंक अकाउंट आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज कौन सा कॉलम हो रहा है, कैश का। अब पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है ओबियसली, तो 715 आ जाएगा। ठीक है, 15 रुपीज़ बाय बैंक अकाउंट। ये आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी तो यहाँ C लिख देंगे LF में। अब सेकंड इसमें 16 अप्रैल तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कितने से, 715। ये आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी। सिंपल 715 से बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है तो बैंक के कॉलम में हमने 715 लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 17 अप्रैल को कह रहा है कि ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी 175। ठीक है, कैश निकलवा रहे हैं, ड्रू यानी कि विड्रॉ निकलवाना, कैश फॉर हिज सन बर्थडे पार्टी। अब देखिए उसके बेटे के जन्मदिन के लिए उसने जो है 175 रुपये निकलवाए हैं। ठीक है, अब देखिए उसका बेटा जो है उसके बेटे के बर्थडे पे यूज़ कर रहा है वो पैसे। ठीक है, तो ये जो है आपकी ड्राइंग मानी जाएगी। ड्राइंग क्यों मानी जाएगी, क्योंकि वो जो है बिजनेस में पैसा नहीं यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, तो वो है आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो अपने बेटे के जन्मदिन पर खर्च कर रहा है वो 175, तो ये आपकी ड्राइंग मानी जाएगी। तो 17 अप्रैल को 17 अप्रैल डेट आ जाएगी आपकी, कैश निकलवा रहा है तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कैश में से आपका चला जाएगा 175। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट। 19 अप्रैल को कह रहे हैं कि रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन फॉर 380 एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। ठीक है, हम रिसीव कर रहे हैं चेक नवीन से 380 का, तो रिसीव कर रहे हैं तो सिंपल ये आपकी इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। डेट आपकी आ जाएगी 19 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा टू नवीन। 380 से आप रिसीव कर रहे हैं तो चेक आपका बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा
380 से। ट्वेंटी अप्रैल को कह रहे हैं कि कैश सेल 200, तो ये सिंपल है, कैश सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो 20 अप्रैल को हम रिकॉर्ड कर देंगे 20 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल हो रही है तो कितना हो रही है, 200, ठीक है, कैश बढ़ जाएगा आपका 200 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 25 अप्रैल को कह रहे हैं कि ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 200। अब देखिए बैंक से निकलवा रहे हैं हम ऑफिस यूज़ के लिए, अब ये ऑफिस यूज़ है, ठीक है, ना कि पर्सनल यूज़ है, तो 200 हम निकलवा रहे हैं। तो सिंपल ये आपकी वही काउंटर एंट्री मानी जाएगी। तो सिंपल आप बैंक से निकलवा रहे हैं तो डेट आपकी आ जाएगी 25 अप्रैल बाय कैश अकाउंट। LF में आपके आ जाएगा काउंटर एंट्री, ड्यू फ्रॉम 200 आप निकलवा रहे हैं तो 200 जो है आपका बैंक से डिक्रीज़ हो जाएगा। और सिंपल सेकंड्स यहाँ पर भी आ जाएगी 25 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, ठीक है, काउंटर LF में आ जाएगा अकाउंट C, कैश में कितना आ जाएगा आपके पास 200, ठीक है, 200 निकलवा रहे हैं ना तो 200 से आपका कैश का बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 20 अप्रैल को कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर 1000 का और पेमेंट हम किस द्वारा कर रहे हैं, चेक के द्वारा। तो ये सिंपल इस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी क्रेडिट साइड। तो 26 अप्रैल को बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं, बाय चेक दे रखा है, तो 1000 आपका बैंक से जो है डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 27 को कह रहे हैं कि नवीन चेक डिसऑनर बैंक चार्जेस 5 रुपीज़। अब नवीन का जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है, यानी कि बाउंस हो चुका है, बैंक ने जो चार्ज करा है वो 5 रुपये कर लिया। तो रिसीव अ चेक फ्रॉम नवीन, हमको कितने नवीन से मिला था, रिसीव चेक कितना मिला था 380 का, ठीक है। तो देखिए इसे क्या है करेंगे 20 डेट आपकी आ जाएगी 27 अप्रैल बाय नवीन, हमको कितना का मिला था कि नवीन से कितना रिसीव होता है चेक 380 का, अब वो बाउंस हो गया, तो बाउंस होने पे जो है बैंक ने जो है 5 रुपये है एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, तो यहाँ पर जो है बाय नवीन से जो है हमारा 385 आ जाएगा, ना कि 380 आएगा। बैंक चार्जेस भी हमने इंक्लूड कर दिया 385, क्योंकि 5 रुपीज़ आपके बैंक के चार्जेस काट लिए, तो 385 का जो है आपका चेक बाउंस हो गया प्लस बैंक चार्जेस के साथ, ठीक है। तो आपकी क्रेडिट साइड आपकी एंट्री हो जाएगी पर्टिकुलर में बाय नवीन आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ ये लिखा ना बैंक चार्जेस 5 रुपये उन्होंने बैंक चार्ज कर लिया, ठीक है। 20 अप्रैल को कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक। अब बिजनेस की प्रीमिसेस खरीद रहे हैं हम, तो पेमेंट हम जो कर रहे हैं 12,000 की वो चेक के द्वारा कर रहे हैं, तो वो भी इस साइड आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा आपका 29 अप्रैल बाय बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट, ठीक है, पेमेंट हम किसके द्वारा कर रहे हैं, चेक के द्वारा, तो 12,000 जो है आपका बैंक से जो है डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 अप्रैल को कह रहे हैं कि रिसीव चेक फॉर 675 फ्रॉम हरीश। अब चेक रिसीव कर रहे हैं हम हरीश से कितने का, 675 का। अब हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमने जो है ये चेक जो है डिपॉजिट किस डेट को करा है, ठीक है, बैंक में जो है हमने ये चेक जो है डिपॉजिट किस डेट को करा है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि डेट ऑफ डिपॉजिट की कब कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर लें कि जो जिस दिन हमको रिसीव हुआ है चेक तो उसी दिन जो है हमने बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल डिपॉजिट कर दिया हमने, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी आपकी 30 अप्रैल
टू हरीश 675, ठीक है। रिसीव कर रहे हैं ना चेक, तो सिंपल हमने डिपॉजिट भी उसी दिन हमने अज्यूम कर लिया, तो 675 हमारा जो है बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का। तो अब जो है आपका काम है डेबिट साइड का टोटल करना। पहले कैश कॉलम का करेंगे टोटल, जो कि आपका आ जाएगा, जब आप टोटल करेंगे 2000 प्लस 1800 1000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 200, तो आपका आ जाएगा 5800, ठीक है। टोटल आ गया। अब इसमें से जो है क्रेडिट वाला बैलेंस हम घटा देंगे, यानी कि ये वाला जो कैश का है, एक तो ये लेस कर देंगे हम सारा, तो टोटल तो सेम आना चाहिए, तो 5800। तो यहाँ पर जो है बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका कैश का, तो आपका डेट आ जाएगी 13 अप्रैल। बाय बैलेंस कैरी डाउन जब आप ये लेस करेंगे 5800 में से ये सारी चीज़ें, तो ये आपका आ जाएगा 3006 रुपीज़, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा कैश का 3006 रुपीज़। अब देखिए, अब बैंक की बारी आई। जब आप बैंक का करोगे तो आप ये देखोगे, जब आप डेबिट साइड करोगे तो आपका डेबिट साइड आ रहा होगा 15,620, ठीक है। डेबिट साइड कितना, 15,620। तो अब जब आप क्रेडिट साइड करोगे टोटल इसका, तो अब वो आपका आ रहा होगा 15,915, ठीक है। अब देखिए 15,915 जो है वो बड़ा है, यानी कि क्रेडिट साइड जो है इसकी ज़्यादा है। एक तरह से कहने का मतलब कि क्रेडिट साइड जो है बैंक की वो ज़्यादा है। और यूजुअली कैसे क्या होता था कि डेबिट साइड जो है ज़्यादा होती थी, तो क्रेडिट में से लेस करते थे, जो बाकी जो बैलेंस आता था वो हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देते थे। पर इसमें उल्टा हो रहा है कि क्रेडिट साइड यहाँ पर ज़्यादा है बैंक की और डेबिट साइड जो है कम है। तो सिंपल हम इसमें से 15,915 में से ये डेबिट वाला जो है अमाउंट हम ये सारा जो है लेस कर देंगे, तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो 295 आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। डेबिट साइड हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल 13 अप्रैल को डेट आ जाएगी, ठीक है। बस इसमें ये उल्टा को हो गया कि क्रेडिट साइड का जो है अमाउंट ज़्यादा दे रखा है और डेबिट साइड का कम है, तो सिंपल हम क्रेडिट में से ये डेबिट वाला लेस कर देंगे, बाकी जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, तो टोटल आपका आ जाएगा 15,915, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है बैंक का। तो क्रेडिट बैलेंस बैंक का तब होता है जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट करवाते हैं, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 295 जो है हमारा एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक तरह की लायबिलिटी भी होती है, सिंपल। अब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस तो कैश का सही आ गया, ठीक है, ये इस साइड आ गया। तो इस साइड जो है क्लोजिंग बैलेंस हम 1 अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, तो 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 3006, ठीक है। ऐसी बैंक का जो है बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन है, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है, डेट आ जाएगी 1 मई। बैंक में 295 जो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट का, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि है हमारा ए पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।